और स्लिप डिस्क एक्चुअली ये वीडियो में स्लिप डिस्क का जो समस्या है ये बहुत 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 लोगों का है ना। स्लिप डिस्क के नहीं, बैक की अगर हम बात करें, जो भी हमारा ये स्पाइन है, स्पाइन की अगर लोअर बैक, खासकर लोअर बैक की हम बात करते हैं तो ये बहुत लोगों को एक समस्या है। जो क्या उम्र 40 से 45 के ऊपर उम्र है, अधिकतर लोगों को, कई 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 लोगों को देखा है बैक की प्रॉब्लम, नी की प्रॉब्लम आती ही आती है। मैं मोस्टली दे ये प्रॉब्लम उनको आती है जो लोग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते या जो एक्सरसाइज करते हैं, जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी आती है। तो जॉइंट्स को हेल्थी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने ऑर्गन्स का ध्यान रखते हैं ना, पेट ठीक रहना चाहिए, दिल ठीक रहना चाहिए, जॉइंट्स भी इतना इंपॉर्टेंस होते हैं। तो ये इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही बैक के जो प्रॉब्लम, बैक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, एक ही बैक की प्रॉब्लम की बात करेंगे जो है स्लिप डिस्क के ऊपर। ओके, तो स्लिप डिस्क के बारे में आपको कुछ योगा के रिलेटेड हम बात करेंगे। योगा कैसे करते हैं, कौन से उसके लिए पोजेस हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं इनको ठीक करने के लिए। देखो, जो सारी जो समस्या आती है, ये प्रॉब्लम होती है, स्लिप डिस्क का जो समस्या जो आती है वो मेनली प्रॉब्लम होती है कि जो हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। देखो, अगर आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हड्डियाँ घूमती हैं आराम से, तो इतना चांस होता है कि इतनी जल्दी आपको जर्क आएगा भी तो आपको हड्डी खिसकेगी नहीं, डिस्क का प्रेशर पड़ेगा नहीं, अगर आपका वो फ्लेक्सिबल स्पाइन है। अगर स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं होती है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होती, थोड़ा सा झटका लग गया, कभी बड़ा चीज उठा लिया या कभी सो के भी झटके से उठ गए तो भाई एकदम से हिल जाता है। और हिलता है तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत हिलता है, फिर आदमी उसको बढ़ा लेता है तो सीरियस पड़ने से प्रॉब्लम आती है। ओके, देखो, योगा अगर आप करते हो स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम है, सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपका पेन शार्प पेन होना चाहिए। अगर आपको शार्प पेन, रिलैक्स कीजिए, डॉक्टर से मिल लीजिए, डॉक्टर आपको चेक करके बता देगा कि कहाँ तक कितना कितना प्रॉब्लम है, कुछ दवाएं दे देगा आपको। और घर पर आप जो देसी ट्रीटमेंट होते हैं बहुत सारे, वो कर लीजिए। आप ये सब चीज़ आपको बताई है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, जो देसी ट्रीटमेंट होते हैं आप कर लीजिए, मैं पहले भी बताया आपको। ओके, ये जो वीडियो प्रैक्टिकल एक मेरे मित्र हैं उनकी जानने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है, तो मैं उनके सिम्टम को साथ में ध्यान में रख के ज़्यादा इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो घर का ट्रीटमेंट सबसे पहले कीजिए जब आपका पेन कम हो जाता है, जब पेन ना के होता है या फिर हल्का मीठा मीठा दर्द रहता है, काफ़ी लोग मंद मंद दर्द रहता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो कभी वो तो बढ़ जाएगा, कुछ एक्टिविटी कर ली, कभी कम हो जाएगा, तो उसके बाद एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको बहुत से ध्यान लेके रखना है, सबसे अच्छा तो ये है कि आप किसी थेरेपिस्ट के अंडर रह के प्रैक्टिस करें, कि योगा टीचर के अंडर प्रैक्टिस करें, सबसे बेस्ट होता है। अगर आप पॉसिबल नहीं है, घर पे ही है, नहीं कर सकते, आप खुद करना चाहते हैं, तो फिर दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, तीसरा बात, जब भी एक्सरसाइज करके आपको दर्द बढ़ता है किसी भी पोज में, जब भी दर्द बढ़ा, किसी एक्सरसाइज दर्द बढ़ता है, आपको वहीं पर स्टेलाइज स्टॉप कर देनी है, आपको नहीं करना है। कोई भी अपने स्टूडेंट, जो भी आपका टीचर है उससे मिलिए, किसी और से मिलिए, तो पूछिएगा कहाँ गलत हो रहा है, तो वो आपको गाइड करेंगे। कभी भी आप खुद अगर घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ध्यान रखें कि जब भी दर्द बढ़ने लगता है, एक्सरसाइज करके आप बंद कर दीजिए। हाँ, अगर आप ठीक से करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये दर्द कम हो रहा है। आपको सोच, जैसे आप ऐसे पहले आप सिर्फ ऐसे बैठते थे, 5 मिनट दर्द शुरू हो जाता था, आप योगा करना शुरू कर दिया आपने, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया, आप 15-20 मिनट बैठ रहे हो, दर्द नहीं हो रहा है, तो इस तरह से चेंजेस आएंगे आपकी बॉडी में, तो आपको सब फील होने लगा कि हाँ ठीक हो रहा है, तो मतलब ठीक है, आप करते जाइए। और तीसरा पॉइंट ये है, तीन आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, ध्यान रखिएगा। चौथा एक इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस योगा की होती है ना, सबके सिम्टम्स के हिसाब से होती है, किसी का बहुत माइनर होता है, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनके माइनर प्रॉब्लम था, मतलब हम लोग उसको डिजेनरेशन कहते हैं डिस्क का, या कहते हैं हल्का सा उसको बल्क डिस्क कहते हैं, इस तरह क्या होती है, तो पूरा स्लिप डिस्क नहीं होता, जैसे कि नस दबनी जाती है, हल्का सा बल्क डिस्क होता है, तो वो लोग हम नॉर्मल क्लास में भी यूज करने आते हैं, कोई कह देते हैं भाई ये पोस्चर आपको नहीं करना, इसमें अवॉइड करना, तो आपको इसमें कोई सुनिए कर सकते हो प्रैक्टिस, तो नॉर्मल क्लास करके भी लोग ठीक कर लिया। हाँ, कभी कभी वो पर्सनल क्लास में आते हैं, 1-to-1 भी प्रैक्टिस करते हैं, उसमें और लर्निंग मिलता है उनको, और जल्दी ठीक हो जाता है। अगर बड़े क्लास में करते हैं तो भी ठीक हो जाता है, तो वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम छोटी है तो बहुत जल्दी, बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर आपको ज़्यादा ध्यान रखना, छोटी प्रॉब्लम में फिर भी ज़्यादा ऐसे आता नहीं जितना मैंने देखा है। ओके, अब आपको बताता हूँ करना, तो सबसे पहले तो आपको अगर बता दें देसी ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद जब आप योगा में आते हैं तो वो एक्सरसाइज हम आपको बता दें। देखो, योगा में आने के बाद क्या होता है, आप वार्म अप करते हैं, बॉडी को हिलाते हैं, बुलाते हैं, जिससे थोड़ा सा हो, लेकिन अब आपको पेन के साथ वार्म अप नहीं कर सकते,
इसमें वार्म अप करना बहुत मुश्किल है। तो आप सिर्फ वार्म अप के नाम पर क्या करेंगे, सिर्फ जॉइंट्स को थोड़ा हिला लेंगे हाथों में, जैसे कि आप बैठ के भी हिला सकते हैं, लेट के भी हिला सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा। खड़े होकर हिला सकते हैं, आपको लगता है खड़े होकर दर्द कम हो रहा है, खड़े होकर लिए तो ऐसे जॉइंट्स को हिला लीजिए ताकि आपकी थोड़ा सा बॉडी में मोशन आ जाए। ऐसे जॉइंट्स को हिला लीजिए, उसके बाद फिर ऐसे हिला लीजिए उसको। ये मैं आपको एक दो करके दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबे हो जाएगा, आप लोग 10-10 20-20 कर सकते हैं इसको। फिर ऐसे हिला लीजिए, श्वास को छोड़ते लेते हुए, श्वास लेते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे जाइए, ऐसे श्वास लेते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। फिर आपको सेम अपोजिट साइड भी करना है, ऐसे गुड। ऐसे 2 4 5 10 15 जितने में आपको थोड़ा सा वो मेरे को हिला लीजिए। लेकिन आपको ये पार्ट खुद कर तो मुझे थोड़ा डाउट है कि आप ठीक से नहीं कर पाओगे। नेक को हिला लीजिए हल्का हल्का से, नेक हिला लीजिए। अगर आप पॉसिबल है ज़्यादा दर्द नहीं तो थोड़ा सा पैरों को हिला लीजिए। देखो टोज को अंदर बाहर कर लीजिए, ऐसे टोज कैसे अंदर बाहर कर सकते हैं। और नीज को, अगर ये नीज को हिलाने में मुझे लगता नहीं हिला पाओगे, अगर हिला सकते हो तो ठीक है, नीज को ऐसे हिला लीजिए थोड़ा सा, ऐसे करके बैठे बैठे। ज़्यादा उठाएगा नहीं, हाँ उठाएगा तो पैर के प्रेशर आने लगेगा आपको, नीचे ऐसे उठा लीजिए 2-4 किलो। अगर आपको दर्द तेज नहीं है तो करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, अब आपको करना क्या है, सिंपल से मैं आपको बताऊंगा हमें करना क्या होता है। एक्सरसाइज के लिए क्या करते हैं, हमें सबसे पहले होता है कि अपोर मसल्स को टोनिंग करना होता है, बैक मसल्स को स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है ताकि मसल आपको सपोर्ट कर सकें। और पहला, दूसरा क्या है कि उससे क्या होता है कि उससे जो मसल्स है आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी तो आपका पेट कम होना लग जाता है। और भी बहुत सारी वजह होती हैं, लेकिन मेनली हम लोग फोकस करते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग करने में। दूसरा, जो जिसका आपके निकली हुई है जो नस दबी है, उस नस को निकालने के लिए कौन सा एक्सरसाइज हेल्प करेगा आपको, कुछ ट्विस्टिंग, कुछ स्ट्रेचिंग होती हैं जो उस आपको निकाल धीरे धीरे जो डिस्क जो बढ़ गई है, जो फुल फटी तो नहीं होती है, उम्मीद करते हैं फटी ना हो, जो निकली हुई डिस्क होती है वो धीरे धीरे करके पास में आने लगेगा, धीरे धीरे उसका रिलीफ होने लगेगा, उसको वापस आने लगेगा। उसके लिए कुछ इस ट्विस्टिंग एक्सरसाइज होती है, तो ये हमारा फोकस होता है। तो उसके लिए हम 3-4 एक्सरसाइज बेसिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ग्राउंड पे लेट जाना है। देखो आपको ग्राउंड पे ऐसे लेट जाना है, ऐसे लेट किया। देखो इसमें आप जैसे मैं अभी ऐसे लेट जाऊँ ना, अगर जिसको 7 दिन वो ऐसे लेट नहीं पाएगा, तो आप लोग आराम से ऐसे लेट साइड आ जाइए, राइट लेफ्ट साइड जैसे भी ऐसे लेट जाइए। लेटने के बाद में देखो अभी आपको ना अगर किसी का अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा फैट है हिप्स में, अगर आपको बैक ऐसे उठ जाता है लोअर बैक, तो आपको प्रेशर आएगा, तो फिर आप क्या कर, हाथ रख लीजिए या फिर हल्का सा कोई ब्लैंकेट है, ताकि आप जो बैक है, लोअर बैक है, वो ग्राउंड पे से टच हो जाए, ताकि आपको ज्यादा प्रेशर ना आए उस पर। हाँ, अगर दर्द होता है जिसको, तो आप एक्सरसाइज को ध्यान से करना है, क्योंकि अगर पेन आपको है, अगर ज्यादा गलत करो तो अब उसके बाद क्या करना है, पैर में दर्द नहीं है उसको ऐसा शुरू करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका राइट साइड से दर्द हो रहा है तो लेफ्ट साइड से पहले शुरू कर लीजिए। तो सीधे ऐसे पैर को उठाना है 90 डिग्री में। देखो आप जैसे पैर को उठाओगे आप देखो कि आपका पेट है ना टाइट होने लग गया, मतलब कि मसल्स में टोनिंग काम शुरू हो गया, मसल्स टाइट, मसल का स्ट्रेंथनिंग बढ़ना शुरू हो गया। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज आपको 3-3 4-4 सेट करनी है, ज्यादा लंबा नहीं करना, 15-20 सेकंड 30 सेकंड, फिर उसके बाद वापस आ जाओ। स्टार्टिंग में क्या करना है, जैसे जैसे आपका कंडीशन अगर उठाना है 25-30 सेकंड 1 मिनट होल्ड कर लीजिए, फिर नीचे लेकर जाइए। स्टार्टिंग कर लीजिए 25-30 सेकंड से, अगर 7 दिन है, फिर तीसरी बार उठाना है। गुड, एक है तो ये एक्सरसाइज हो गया ना। अभी दूसरे पैर से शुरू कीजिए धीरे धीरे। अगर एक पैर शुरू करके हल्का हल्का सा दूसरे तो उससे बहुत स्लो कर दो, ऐसे उठाना पैर, सीधे धीरे धीरे आराम आराम से उठाना पैर, ऐसे जल्द से नहीं, होल्ड कीजिए, फिर नीचे लेके रख दीजिए, फिर दोबारा ऐसे, फिर नीचे रख दीजिए। धीरे धीरे करके आपका मसल्स में टोनिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है आपको, पार्ट हो गया। इसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है कि आपको जैसे शुरू किया, हल्का सा प्रेशर देना। देखो क्या करना, हल्का सा ऐसे, हल्का सा ऐसे। अगर आपने ऐसे उठाया, आप इस तरह हल्का सा लेके आपको बहुत आराम आराम महसूस हो जाएगा। हल्का सा नीचे दबाना, हल्का सा नॉर्मली ऐसे करते हैं योगा में, मैं वैसे नहीं कर, मैं कर रहा हूँ हल्का सा स्लाइटली डाउन एंड स्लाइटली एंड देन होल्ड हियर एट, सॉरी 5 to 10 ब्रेथ। मतलब आपका 25 से 30 थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, 15-20 सेकंड रेस्ट कर लो और आंखें बंद करके कैसा फील हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा दर्द मतलब ठीक से नहीं कर पा रहे हैं,
आप देखो कोई भी योगा इतना इजी नहीं होता इसको सीखना। सामने से ऐसा लगता है यार बहुत इजी एक्सरसाइज मैं सीख लिया, लेकिन इतना इजी होता नहीं है। उसमें बहुत सारे मैनर चीजें होती हैं जो इतनी जल्दी समझ में आती नहीं है। उस दूसरा क्या है, ऐसे फिर से ऐसे हल्का सा रोक लिया, सेम रिपीट करना। मैं आप दोबारा नहीं करूंगा, हाँ इसको सेम 2-3 बार आप रिपीट कर लिए। फिर आप दोबारा पैर उठा लीजिए, दर्द वाला पैर उठाएंगे। देखो ऐसे ही पकड़ सकते हैं। हाँ अगर, हाँ एक बात और, आपको ऐसे रुमाल ले लेना है, रुमाल पकड़ लीजिए। देखो पैर से पकड़ लीजिए, हल्का सा ले लिया अंदर, हल्का सा, हाँ निकल लीजिए, बस पूरा ऊपर लाना नहीं। फिर से हाँ होल्ड, दर्द बढ़ता है तो यहीं रख लीजिए, फिर ऊपर लाना नहीं। धीरे धीरे 15-20 सेकंड, फिर नीचे छोड़ दीजिए, दोबारा उठा लीजिए। ध्यान से देखिएगा, अगर जिसको आपको अगर एक्सरसाइज उसको नहीं समझ में आए तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, फिर उसके बाद करें कोई भी एक्सरसाइज हो। 2 एक्सरसाइज आपको बता दी, ये बहुत है। दूसरा एक्सरसाइज है उसको ना हल्का ट्विस्टिंग करेंगे। अगर आपका राइट लेग, देखो राइट लेग पेन है तो ऐसे रख लीजिए पैर, देखो ऐसे रख लीजिए, ये पैर ऐसे नीचे रख लिया है, ये पैर ऐसे ऊपर रख लिया। हाँ तो धीरे से इस पर तो कोई हाथ से लेके धीरे से, मैं पहले कह चुका बोला है कि कोई भी एक्सरसाइज करनी है उसको स्लो मोशन में करना है और दर्द को ध्यान में रखते हुए करना है। पूरा कंसंट्रेशन फोकस आपका दर्द होना चाहिए। क्लोज योर आईज, कंसंट्रेट योर पेन and slightly take your leg down, slightly take your, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी दर्द नहीं है धीरे धीरे बढ़ा लीजिए। स्टार्टिंग में कोशिश यही करें कि नहीं रखें, क्योंकि कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, आप समझ में नहीं आएगा दर्द। तो धीरे धीरे करके आप कंसंट्रेशन, कोई नहीं पढ़ना नहीं चाहिए। तो इससे इनको इसको रिपीट करना 2-3 बार, होल्ड करो 15-30 सेकंड होल्ड करो, ठीक है उससे ज्यादा नहीं, 15 से 30 सेकंड स्टार्टिंग में, पहले 2-3 हफ्ते, उसके बाद बढ़ा सकते हो। सेम वापस आ जाओ, इसको रिपीट करो 2 या 3 बार, ठीक है। इसको सिर्फ एक, जिस तरफ ज्यादा दर्द है उस तरफ से करना, चलो बहुत है। उसके बाद में आप तीसरा एक्सरसाइज रिलैक्स करने के लिए, पेन रिलीफ करने के लिए बहुत अच्छा है। देखो सबसे पहले तो आपको ऐसे लेटना है, ऐसे लेट लेना है। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि क्या आपको दर्द कैसा है, दर्द तो आप इतना ही होल्ड कर लीजिए। आपको लगता है नहीं यार थोड़ा ठीक है, तो अब क्या करना, हाथों को ऐसे साइड में रख के सिर को ऐसे रख दिया। उसके बाद हल्का आर्म्स पावर मोर देन, लुक फॉरवर्ड, क्लोज योर आईज, स्माइल पे आपको जहां पे दर्द हो रहा है आप इतना रुक लीजिए बस। इसके अंदर घुसी होती है उनको, उसमें हम लोग उसको वैसे प्रेशर आता है, अगर आपको प्रेशर, उसके बाद में अगर, ओके तो इसको रिपीट करना आपको कम से कम 3 से 5 बार, तो सेम ऐसे रिपीट करना है। दर्द हो रहा है तो नीचे रख लीजिए, यहाँ को होल्ड कर लीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दर्द नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लेके आइए, इसको ऐसे होल्ड कर दिया 15-20 सेकेंड से 30 सेकेंड, फिर नीचे आ जाइए, फिर रेस्ट कर लीजिए 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, उसके बाद सेम रिपीट कर दिया 3 से 5 बार। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, आपको धीरे धीरे उठ के आना है, ऐसे आराम आराम से उठ लेना, कमर को धीरे धीरे उठाना है, झटके से नहीं उठाना जिसको दर्द है, ऐसे आराम से उठ के आइए। और आपको धीरे धीरे के अब यहाँ से हाथों को ग्राउंड पर रख देना है, पैरों को नीज को ग्राउंड पर रखना है। ये दो सारे वन लाइन करेंगे, नीज आर्म्स वन लाइन करेंगे, और अगर ज्यादा भार भी नहीं खोलना, ज्यादा जोड़ना भी नहीं है नीज को। उसके बाद देखो आपको सबसे पहले एक ना, जिसकी किसी को ना ऐसे होती है, मोस्टली ऑफ द मतलब वुमेन्स की ज्यादा ऐसे होती है, लेडीज की ना बैक ऐसे होती है, नीचे झुकी होती है कमर। अगर आपको ऐसा है ना तो आपको हल्का सा ये पेल्विक को टिल्ट कीजिए इनसाइड, अंदर की तरफ खींचिए और पेट को थोड़ा जो हल्का सा, हाँ ऐसे नहीं कर देना पूरा, हल्का सा कीजिए और पेट को थोड़ा ज्यादा
कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और अंदर तरफ खींचिए पेट को, ताकि मसल्स का यूज कर सके आप पेट करने पर। अगर आपको दर्द हो रहा है तो यहीं रोक देना है, दर्द नहीं हो रहा तो धीरे धीरे पैर को उठा लीजिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है, पहले ये कीजिए एक्सरसाइज कम से कम 1-2 हफ्ता कीजिए। एक्सरसाइज का ड्यूरेशन सेम रहेगा, हाँ रिपीट ड्यूरेशन सेम रहेगा, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं 30 सेकंड से 25 से 30 सेकंड, और जो सही कंडीशन में 1 मिनट। उसके बाद रिपीट भी सेम ऐसे करना 3 से 5 बार, फिर से ऐसे रिपीट कर लीजिए। मैं आपको एक बार कर दिखाऊंगा बस। अगर आप ठीक कंडीशन में है, अगर आपने 2-3 हफ्ता कर लिया तो फिर आप इसको उठाने के साथ में एब्डोमेन मसल्स को एंगेज कीजिए, हाँ टाइट कीजिए कोर्स को। उसके बाद में फिर पैर हाथ उठा लीजिए, फिर पैर उठाइए, ऐसे होल्ड कीजिए कम से कम 25-30 सेकंड, और आप ठीक कंडीशन में तो 1 मिनट। सेम दूसरे पैर से ऐसे रिपीट करना, हाँ जब दोबारा से रिपीट करके नहीं बताऊंगा, पहले ऐसे कर लीजिए, दोबारा है तो ऐसे रिपीट कीजिए बस। ओके, आज के लिए इतने एक्सरसाइज बहुत हैं। उसके बाद आपको ऐसे आप बैठेंगे आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, ऐसे बैठने पे आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन आप ऐसे बैठेंगे आपको ज्यादा दर्द होगा। तो ये चीज आपको पता होगी, डॉक्टर ने बताया होगा बैठने का, उठने का, सोने का। अगर नहीं पता है तो फिर मैं दोबारा से आपको एक वीडियो बना दूंगा, फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अगर वीडियो में कोई वॉइस का इशू आ गया होगा तो फिर मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इसको दे देता हूँ आपको, मैं प्रैक्टिस कीजिए, रोज सुबह शाम करिए। देखो टाइम लगता है, चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं, आपको कम से कम 2-3 हफ्ता करो तो आपको फर्क पड़ेगा, 3 से 6 महीने में काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और आपको जैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, शार्प पेन है तो आप पहले रिलैक्स कीजिए, दवाई खा लीजिए, थोड़ा ठीक होने दे, उसके बाद शुरू कीजिए एक्सरसाइज। कम पेन है फिर एक्सरसाइज शुरू कीजिए। सारे एक्सरसाइज को आराम से शुरू करना है, दर्द होते ही छोड़ देना है, नहीं करना है। फिर आप किसी से पूछ लीजिए, आप मुझसे पूछ लीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और ये बाकी सपोर्टिंग के लिए आपको सब पता है वो चीजें कैसे होते हैं, बेल्ट हो रहा है, फिर नहीं तो दोबारा बता दूंगा मैं। ओके, तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है आज के लिए। कुछ इसमें अगर आपको और डाउट होता है कुछ नहीं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर, इतना कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी जरूरत होती है मुझसे बताइएगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।